नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में सीटेट साइंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं और यह क्वेश्चन पेपर 4 फरवरी 2023 परीक्षा का पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। और इस क्वेश्चन पेपर के हम साइंस के 30 क्वेश्चंस को इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर 61 से। क्वेश्चन नंबर 61 है यहाँ पर। प्याज के छिलके की कोशिकाओं का अवलोकन सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। प्याज की कोशिका की परिधि को ए कहा जाता है, जो एक अन्य मोटे आवरण से ढकी होती है, जिसको बी कहते हैं। कोशिका के मध्य में जो केंद्रीय सघन पिंड है उसे सी कहते हैं। ए तथा सी के बीच जेलीनुमा पदार्थ को डी कहते हैं। ए, बी, सी तथा डी की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है, ए कोशिका द्रव्य, बी कोशिका भित्ति और सी केंद्रक, डी प्लास्टिड्स। ऑप्शन बी देखिए, कोशिका भित्ति है, कोशिका द्रव्य है और सी में केंद्रक है और डी में कोशिका झिल्ली है। ऑप्शन सी, ए कोशिका द्रव्य है, बी कोशिका झिल्ली, सी प्लास्टिड्स और डी केंद्रक। ऑप्शन डी, ए कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली है, बी कोशिका भित्ति और सी केंद्रक और ऑप्शन डी कोशिका द्रव्य। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ए कोशिका झिल्ली, बी कोशिका भित्ति, केंद्रक और कोशिका द्रव्य इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक प्रत्ययों को नीचे दिए गए क्रियाकलाप द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। एक प्लास्टिक की बोतल को पानी से भर दिया गया है तथा उसके मुंह को ढक्कन से बंद कर दिया गया है। बोतल में एक पिन द्वारा छिद्र कर दिया गया है। यह देखा गया है कि छिद्र में से पानी नहीं निकलता है। ऑप्शन ए दिया गया है, उत्प्लावक बल है, घनत्व है, दाब है, गुरुत्वाकर्षण। तो क्वेश्चन नंबर 62 का यहाँ पे जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी बनेगा, दाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है। एक लेजर टॉर्च से प्रकाश को एक एक करके निम्नलिखित पर डाला गया है। तो ऑप्शन पहला दिया गया है यहाँ पर, ए एक प्रिज्म पर, एक कांच की इस स्लैब पर। ए और बी में कौन सी परिघटना होगा। पहला ऑप्शन है ए प्रकीर्ण, बी अपवर्तन, ए अपवर्तन, बी प्रकीर्ण। ऑप्शन सी है ए प्रकीर्ण, बी प्रकीर्ण और डी है अपवर्तन और अपवर्तन। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अपवर्तन और अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रयोग करके भोजन के उत्पादन में किस प्रकार की अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो 64 का यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, संयुक्त अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट 65 क्वेश्चन नंबर, कॉपर सल्फेट के संतृप्त विलेन को क्या करने से उसमें और मात्रा में कॉपर सल्फेट घोला जा सकता है। विलेन में क्षार डालकर, विलेन को जमा कर, विलेन को गर्म कर और विलेन में अम्ल डालकर। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, विलेन को गर्म करके। ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है। एक तरफ रोग है, रोगजनक कारक सूक्ष्म जीव हैं, प्रसार का माध्यम दिया गया है। तो ऑप्शन ए है पोलियो, जीवाणु, वायु तथा जल। बी है हैजा, विषाणु, जल एवं भोजन। हेपेटाइटिस बी, जीवाणु, भोजन एवं जल। खसरा, विषाणु और वायु। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। 66 का आंसर क्या बनेगा। तो राइट जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ओनली डी इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा दोस्तों। पोलियो विषाणु के द्वारा और प्रसार का जो माध्यम है वायु जल होता है, और हैजा जीवाणु के द्वारा और जल तथा खाद्य पदार्थ के द्वारा इसका प्रसार होता है, और हेपेटाइटिस बी जो है जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, और इसका जो प्रसार का माध्यम है वो जल द्वारा होता है। खसरा विषाणु रोगजनक है और इसका प्रसार का माध्यम वायु द्वारा होता है। तो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन से जीव में हड्डियां नहीं होती हैं तथा वह संकुचन तथा प्रसार से चलता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर 67 का आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए,
अर्थवर्म, केचुआ इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। केचुआ की बात करें तो केचुआ एनेलिडा संघ का जंतु है। उसका वैज्ञानिक नाम फेरेटिमा पोस्तुमा है और यह द्विलिंगी जंतु है जो मिट्टी के अंदर स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करता है और इसका शरीर लंबा व बेलनाकार होता है। केचुआ में हड्डी नहीं होती है और वह संकुचन और प्रसार से चलता है। इसे किसानों का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 है यहाँ पर। किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी न्यूनता के परिणाम स्वरूप रक्त का थक्का ठीक से नहीं बनता और बाद में रक्त बहने लगता है? तो किसकी वजह से ये होता है यहाँ पर? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन 12, विटामिन के, विटामिन B1। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी से बन जाएगा। तो 68 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन के। विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन है और इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का ठीक से नहीं बनता और रक्त बहता रहता है। यह यकृत में प्रोथ्राम्बिन नामक पदार्थ के निर्माण से भाग लेता है और इसे रक्त स्रावरोधी पदार्थ भी कहते हैं। यह विटामिन हरी पत्तियां, टमाटर, सोयाबीन, अंडों के जर्दे तथा पनीर में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 69। जब अम्ल को क्षार बी में डाला जाता है तो सी बनता है जिसके साथ बहुत मात्रा में उष्मा उत्पन्न होती है। सी का प्रयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के उत्पादन में किया जाता है। तो ए बी सी की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है, ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सी है एल्यूमिनियम क्लोराइड। नेक्स्ट ऑप्शन बी है सल्फ्यूरिक अम्ल, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम सल्फेट। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड। ऑप्शन डी है सल्फ्यूरिक अम्ल चूने का पानी और सी है कैल्शियम सल्फेट। तो यहाँ पर आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। इसका सही जो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल, चूने का पानी, कैल्शियम सल्फेट सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70 दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का प्रयोग रेत, नेफ्थलीन तथा नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है निर्धारणा, आसवन, वाष्पीकरण का। ऑप्शन बी है ऊर्ध्वपातन, निर्धारणा, वाष्पीकरण, निर्धारणा, छानना, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वपातन। तो यहाँ पर 70 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, निर्धारणा और वाष्पीकरण सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 है। किसी इमारत की छत से भूमि की ओर गिरने वाले सिक्के की गति लगातार बढ़ती क्यों है? पहला ऑप्शन दिया गया है, सिक्का बहुत हल्का होता है, पृथ्वी सिक्के को आकर्षित करती है। ऑप्शन सी है सिक्के पर कोई बल कार्य नहीं करता है। ऑप्शन डी है वायु सिक्के को ढकेलती है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पृथ्वी सिक्के को आकर्षित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, ए बी तथा सी डी ऐसी दो क्षण हैं जो, पहला ऑप्शन दिया गया है, ए सिरा सी सिरे द्वारा प्रतिकर्षित होता है, बी तथा सी सिरे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बी तथा डी सिरे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है दिए गए ऑप्शंस में से? तो पहला ऑप्शन है ए बी एक चुंबक है परंतु सी डी चुंबक नहीं है, चुंबक नहीं है परंतु सी डी चुंबक है, और ए बी तथा सी डी दोनों चुंबक है, ए बी तथा सी डी दोनों चुंबक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए बी तथा सी डी दोनों चुंबक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के घटित होने की संभावना सबसे कम है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको देना है 73 का। तो 73 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 है, जल से भरे एक कागज के कप नीचे मोमबत्ती रखकर गर्म करने पर उसमें आग क्यों नहीं लगती है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है, कागज अज्वलनशील है, बी है कागज प्रज्वलन ताप तक नहीं पहुंचता, ऑप्शन सी यहाँ पर दिया गया है, जल की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है और कागज की उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आप लोग आंसर दे सकते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका कागज प्रज्वलन ताप तक नहीं पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 है, क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित संधि का मानव शरीर में उसके स्थान के साथ मिलान कीजिए। यहाँ पर आपको मिलान करना है। पहला ऑप्शन दिया है कंदुक खलिका संधि,
और बी है स्थिर संधि और सी है हिंज संधि। तो इन सभी का आपको मिलान करना है और डी में आधारित संधि दिया गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। कंदु खलिका संधि का जो मिलान हो जाएगा बाजू तथा कंधे के बीच की संधि, और स्थिर संधि का जो मिलान होगा ऊपरी जबड़े तथा शेष सिर के बीच की संधि, और हिंज संधि का जो मिलान होगा वो कोहनी के आगे तथा पीछे की गति की संधि, और आधारित संधि का मिलान होगा वह संधि जहां गर्दन सिर से जुड़ती है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 76। S1 दिया गया है, धातु ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं। और S2 है, प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होने के कारण धातुएं ऑक्सीजन के साथ आसानी से अभिक्रिया करती हैं। नीचे दिए हुए दो कथनों S1 S2 पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए है यहाँ पर S1 तथा S2 दोनों सही हैं तथा S1 के लिए सही तर्क S2 है। ऑप्शन बी दिया गया है S1 तथा S2 दोनों सही हैं किंतु S1 के लिए सही तर्क S2 है। ऑप्शन सी है S1 सही है S2 गलत है, और S1 तथा S2 दोनों गलत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पर? तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। S1 तथा S2 दोनों गलत हैं। धातु ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं, परंतु ऐसा सदैव के लिए नहीं है। कुछ धातु ऑक्साइड क्षारीय या उभय धर्मी प्रकृति के होते हैं और उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्षार के साथ लवण बनाते हैं। धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं क्योंकि वे इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती हैं और धनावेशित आयन बनाती हैं, जैसे सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। S1 और S2 दोनों गलत ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन नंबर 77 है, एक वस्तु किसी द्रव में तैरती है तथा उसके आयतन का आधा उस द्रव में डूबा हुआ है। उस वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावक बल कौन सा है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। इसका सही जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उसके भार के बराबर। किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावक बल कहा जाता है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में तैरती है तथा उसके आयतन का आधा उस द्रव में डूबा हुआ है तो उस वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावक बल उसके भार के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है, मछलियों के हृदय की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट विकल्प का चयन करना है। पहला ऑप्शन है एक चार कोष्ठी हृदय जिसमें एक आलिंद तथा एक निलय है। ऑप्शन बी है एक चार कोष्ठी हृदय जिसमें दो आलिंद तथा एक निलय है। ऑप्शन सी है एक चार कोष्ठी हृदय जिसमें दो आलिंद तथा दो निलय हैं, और एक द्विकोष्ठी हृदय जिसमें एक आलिंद तथा एक निलय है। तो इसका आंसर जो बनेगा दोस्तों 78 का ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक द्विकोष्ठी हृदय जिसमें एक आलिंद तथा एक निलय है। मछली की बात करें तो मछली जो है वो संघ कार्डेटा के मत्स्य वर्ग का जलीय जीव है जो लवणी तथा मृदु जल में पाई जाती है। मछलियों का शरीर धारा रेखित तथा नौकाकार होता है। मछलियों का हृदय द्विकोष्ठी होता है जिसमें एक आलिंद तथा एक निलय होता है। और इसके अतिरिक्त बात करें तो मछलियां गिल्स के द्वारा शोषण करती हैं और इनके शरीर का ताप जल के ताप के साथ घटता बढ़ता रहता है, अर्थात मछलियां असमतापी होती हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 79 है, एक साधारण पेंडुलम के बॉब को मध्य स्थिति में बाह्यतम स्थिति तक छोड़ा जाता है। तो बॉब की बाह्यतम स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है विस्थापन शून्य है, बी है चाल अधिकतम है, चाल शून्य है, त्वरण अधिकतम है। तो यहाँ पर आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों, क्या बनेगा यहाँ पर 79 का? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, चाल शून्य है, स्पीड इज 0। एक साधारण पेंडुलम के बॉम्ब को मध्य स्थिति में बाह्यतम स्थिति तक छोड़ा जाता है। तो बॉम्ब की बाह्यतम स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित बातें सत्य होती हैं। उसका त्वरण अधिकतम होगा और उस पर कार्य करने वाला जो प्रत्यानयन बल है वो अधिकतम होगा। गतिज ऊर्जा शून्य होती है और स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, वेग शून्य होता है। तो आप लोग ध्यान रखिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से पौधे के कौन से भाग कायिक प्रवर्धन में सहायक होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर आंसर बनेगा ऑप्शन सी, जड़ें, तने और पत्तियां। पौधे की जड़ें, तने तथा पत्तियां कायिक प्रवर्धन में सहायक होती हैं। प्रजनन की वह विधि जिसमें पौधे के कुछ भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। तो इस विधि में उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के ही समान होते हैं।
उदाहरण की बात करें तो गन्ना है गुलाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 है। एक शिक्षिका अपने छात्रों के समक्ष दाब का प्रत्यय प्रदर्शित करना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप इसके लिए उचित होंगे, आपको यहाँ पर बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है वस्तुओं का मुक्त रूप से गिरते हुए अवलोकन करना तथा उनकी अपेक्षित गति की तुलना करना। ऑप्शन बी है जल में विभिन्न तेल, सोयाबीन का तेल, सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल मिलाना तथा उसकी परतों का अवलोकन करना। ऑप्शन सी दिया गया है एक खाली बंद प्लास्टिक की बोतल को जल की बाल्टी में ढकेलना था अवलोकन करना। ऑप्शन डी दिया गया है कागज़ की एक पट्टी को अपने निचले ओंठ से लगाना और मुंह से पट्टी को फूंक मारना, अवलोकन करना कि कागज़ की पट्टी किस दिशा में गति करती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 81 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कागज़ की एक पट्टी को अपने निचले ओंठ से लगाना और मुंह से पट्टी को फूंक मारना, अवलोकन करना कि कागज़ की पट्टी किस दिशा में गति करती है। क्वेश्चन नंबर अगला है 82। निम्नलिखित क्रियाकलाप का लक्ष्य छात्रों में कौन से प्रक्रिया आधारित कौशलों का विकास करना है। श्वास भीतर एवं बाहर समान रूप से लें, पता लगाएं कि आप एक मिनट में कितनी बार सांस अंदर लेते हैं वह बाहर निकालते हैं। अब अपने श्वसन की दर को तीव्र गति से चलने के पश्चात भागने के बाद तथा पूर्ण रूप से विश्राम करने के बाद गिने, आपके अनुसार किस स्थिति में श्वसन की दर सबसे तेज होगी। जांच करें कि आपकी दोस्तों को भी एक जैसे मूल्य प्राप्त होते हैं या नहीं। ऑप्शन ए है अवलोकन, अनुमान, मापन। ऑप्शन बी दिया गया है मापन, संप्रेषण, वर्गीकरण। सी है प्रयोग करना, मापन, वर्गीकरण। डी है संप्रेषण, अनुमान, प्रयोग करना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन 82 का ऑप्शन ए राइट जवाब बनेगा। अवलोकन, अनुमान, मापन, ऑब्जर्वेशन, प्रेडिक्शन और मेजरमेंट इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 83 है दोस्तों। और निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में आकलन के समकालीन दृष्टिकोण से मेल नहीं खाता है। तो पहला ऑप्शन है विज्ञान में आकलन छात्रों में वैज्ञानिक अन्वेषण को बढ़ावा देता है। ऑप्शन बी है विज्ञान में आकलन व्यापक प्रगति का होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे दिया गया है विज्ञान में आकलन आधारित है छात्रों के वैज्ञानिक सिद्धांतों तथा विचार प्रतिपादन के सिद्धांतों को याद रखने पर। ऑप्शन डी है विज्ञान में आकलन छात्रों में प्रक्रिया के कौशलों को विकसित करने में सहायक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। विज्ञान में आकलन आधारित है छात्रों के वैज्ञानिक सिद्धांतों, विचार प्रतिपादन के सिद्धांतों को याद रखने पर। ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 है। निम्नलिखित में से कौन से खुले अंत वाले प्रश्न हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है व्यक्त कीजिए कि किस प्रकार पशु जीवन वनोन्मूलन से प्रभावित होता है। क्या होगा यदि हमारे पास लकड़ी नहीं होगी। ऑप्शन सी है वनोन्मूलन किस प्रकार वर्षा में कमी लाता है। ऑप्शन डी है आपके क्षेत्र में कौन से कारक जैव विविधता को प्रभावित कर रहे हैं। तो यहाँ पर 84 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा यदि हमारे पास लकड़ी नहीं होगी। तो ये जो प्रश्न है वो खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं। खुले अंत वाले प्रश्न कौन से होते हैं, जिन प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर होते हैं। तो दिए गए विकल्पों में से क्या होगा यदि हमारे पास लकड़ी नहीं होगी, खुले अंत वाला प्रश्न है, क्योंकि इसका उत्तर अलग अलग विद्यार्थियों द्वारा अलग अलग प्रकार से दिया जाएगा। और जिन प्रश्नों में केवल एक उत्तर हो सकता है उसे बंद अंत वाले प्रश्न कहते हैं, जैसे बहुविकल्पी प्रश्न। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है दोस्तों। आप कक्षा 7th के छात्रों को विद्युतीय चालकता का प्रत्यय सिखाना चाहते हैं। आपके पास निम्नलिखित सामग्री है रबड़, एक बल्ब के साथ खुला विद्युतीय परिपथ, धातु की पिन, डिस्टिल जल, नमक का घोल। इस प्रत्यय के छात्रों से परिचित कराने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा अपनाएंगे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है मैं श्यामपट्ट पर चालन का स्पष्ट अर्थ लिखूंगी एवं ध्यानपूर्वक अपने छात्रों को समझाऊंगी। इसके पश्चात क्रियाकलाप होगा यह पता लगाने के लिए कि वे कि कौन से पदार्थ सुचालक हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे दिया गया है मैं श्यामपट्ट पर पदार्थों की सूची लिखूंगी तथा छात्रों से उनका वर्गीकरण चालक कुचालक में करने के लिए कहूँगी। इसके पश्चात क्रियाकलाप द्वारा उनकी परिकल्पना की पुष्टि की जाएगी। ऑप्शन सी है मैं प्रारंभ में अपने छात्रों से प्रत्येक पदार्थ को परिपथ पर रखकर उसका अन्वेषण कराऊंगी। पदार्थों का वर्गीकरण विद्युत के अच्छे व बुरे चालकों में करने के लिए छात्रों के अवलोकनों का आधार के रूप में प्रयोग करूंगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे दिया गया है मैं क्रियाकलाप का प्रदर्शन करने के लिए प्रत्येक पदार्थ को परिपथ पर रखूंगे तथा छात्रों से कहूंगी कि वह अपने अवलोकनों को नोट करें। उसके बाद छात्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अपने अवलोकनों की पुष्टि पाठ्यपुस्तक से करें। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है क्वेश्चन नंबर 85 का।
तो 85 क्वेश्चन नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। मैं प्रारंभ में अपने छात्रों से प्रत्येक पदार्थ को परिपथ पर रखकर उसका अन्वेषण कराऊंगी। पदार्थों का वर्गीकरण विद्युत के अच्छे व बुरे चालकों में करने के लिए अवलोकनों का आधार के रूप में प्रयोग करूंगी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 है यहाँ पर। विज्ञान की एक कक्षा में शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं प्रयुक्त की जा सकती हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है विद्यार्थियों के प्रश्नों को रुचिकर, उत्तम इत्यादि बताना और कहना। ऑप्शन बी है सभी शिक्षार्थियों को अपने आप को व्यक्त करने के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों के प्रश्नों का तत्काल उत्तर देना। ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों को उत्तरों की नहीं बल्कि प्रश्नों की गुणवत्ता पर भी जांचना। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ए, बी और डी इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 क्वेश्चन नंबर, विज्ञान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट साइंस। तो साइंस के बारे में कौन सी बात सही दी गई है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रयोग करना प्रस्तुत करना प्रमुख रास्ता है। ऑप्शन बी है विचारों का समर्थन एवं परिष्कृत करने के लिए प्रयोगाश्रित प्रमाणों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी दिया गया है ध्यानपूर्वक एकत्र किए गए प्रमाणों के लिए फलस्वरूप निश्चित ज्ञान प्राप्त होता है और यथार्थता के लिए सदैव वैज्ञानिक निष्कर्षों का प्रावलोकन किया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। विचारों का समर्थन एवं परिष्कृत करने के लिए प्रयोगाश्रित प्रमाणों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 यहाँ पर दिया गया है। कक्षा 7 की विज्ञान की एनसीईआरटी पाठ्य के निम्नलिखित उदाहरण पर विचार कीजिए। अंग्रेज चिकित्सक विलियम हार्वे ईस्वी 1578 से 1657 ने रक्त के परिसंचरण की खोज की। उन दिनों में समकालीन राय थी कि रक्त शरीर की नलिकाओं में आगे पीछे घूमता है। उनके विचारों के लिए हार्वे का मजाक उड़ाया गया तथा उन्हें सर्कुलेटर बुलाया गया। उन्होंने अपने अधिकांश मरीज खो दिए तथापि उनकी मृत्यु से पूर्व परिसंचरण के बारे में हार्वे के वैज्ञानिक विचार को सामान्य रूप से एक जैविकी तथ्य की स्वीकृति मिल गई। उपयुक्त में विज्ञान की प्रकृति के बारे में कौन से पहलू प्रदर्शित होंगे। तो पहला पहलू यहाँ पर दिया गया है विज्ञान प्रयोगाचित प्रमाणों पर आधारित है, विज्ञान प्रायोगिक है, विज्ञान वास्तविक और मूल्य उदासीन है, विज्ञान सामाजिक है, सांस्कृतिक रूप से अंतः स्थापित है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। बी ए डी इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। विज्ञान प्रयोगाचित प्रमाणों पर आधारित है, विज्ञान प्रायोगिक है और विज्ञान सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अंतः स्थापित है। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव है। इनमें से ऑप्शन पहला दिया गया है जलीय पौधों की पत्तियां मोम जैसे आवरण से ढकी होती हैं। ऑप्शन बी है एक आरोही पौधे की धागे जैसी घुमावदार संरचना होती है जो तने से निकलती है। ऑप्शन सी है रेगिस्तानी पौधे की छोटे आकार की पत्तियां जल की छत को कम करने में सहायक होती हैं। जलीय पौधे की पत्तियां जल में तैरती हैं और झुक जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पर। तो 89 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। रेगिस्तानी पौधे की छोटे आकार की पत्तियां जल की छत को कम करने में सहायक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का साइंस का। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। S1 यहाँ पर दिया गया समाज के लिए विज्ञान सर्वदा लाभकारी है। S2 है विज्ञान में प्रगति से प्रकाशीय और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के साथ साथ कंप्यूटर और दूरसंचार तकनीकियों का भी आविष्कार हुआ है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है S1 और S2 दोनों सत्य हैं और S1 की S2 सही व्याख्या है। बी है S1 और S2 दोनों सत्य है किंतु S1 की S2 सही व्याख्या नहीं है। S1 सत्य है, S2 गलत है। डी S1 गलत है किंतु S2 सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। S1 गलत है किंतु S2 सत्य है। विज्ञान समाज के लिए सर्वदा लाभकारी नहीं होते हैं। विज्ञान में अपने लाभ में साथ साथ हानियाँ भी हैं। तो कथन S1 असत्य है और विज्ञान में प्रगति से प्रकाशीय और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के साथ साथ कंप्यूटर और दूरसंचार तकनीकी का भी आविष्कार हुआ है। तो S2 जो है यहाँ पर सत्य हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे साइंस के 30 क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी तरह आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से 2023 साइंस के सभी क्वेश्चन पेपर को इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किए जाते रहेंगे। आप लोग देखते रहिएगा तो सॉल्व करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।